दहेज सबसे बड़ा अभिशाप है। दहेज, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध हैं भक्तों, परंतु सच तो यह है कि दहेज की प्रथा आज भी हमारे समाज में पूरी तरह व्याप्त है। बेटी को विवाह के समय दिए जाने वाले उपहारों की आड़ में वर पक्ष वधू पक्ष से कुछ विशेष वस्तुओं की मांग कर बैठते हैं। लड़की वालों का परिवार यथासंभव अपनी पुत्री को विवाह के समय उपहार व वस्तुएं देता ही है, परंतु कई बार लड़के वालों की दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाती और फिर उसका क्या क्या दुष्परिणाम होता है, इस कथा के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। तो आइए सुनते हैं एक मासूम नवविवाहिता और उसके गरीब माता पिता की दहेज की आग में सुलगती हुई कथा। दहेज की आग। दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप। लेना और देना दहेज का, लेना और देना दहेज का सबसे बड़ा है पाप। दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपनी 2 जवान पुत्रियों के साथ रहता था। उसके पास ले देकर जमीन के 2 छोटे छोटे टुकड़े थे जो उसने अपनी दोनों पुत्रियों के विवाह हेतु रख छोड़े थे। दोनों बेटियां जवान हो चुकी थी। वो किसान और उसकी पत्नी सिर्फ एक ही बात सोचते रहते कि किस तरह अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर सके, परंतु हर जगह ये दहेज रूपी दानव उनके आड़े आ जाता था। दोनों पुत्रियां सुंदर थीं, सुशील थीं, घर गृहस्थी के हर काम काज में निपुण थीं, परंतु सबसे बड़ा अभिशाप था कि वो गरीब थीं। उनके माँ बाप के पास देने को दहेज नहीं था। दोनों किसान और उसकी पत्नी दिन रात बस एक ही बात सोचते, हमारी बेटियों का विवाह अब कैसे होगा, दहेज में देने खातिर नहीं है पास में पैसा। दहेज में देने खातिर नहीं है पास में पैसा। अपनी किस्मत पे दोनों हमेशा रोया करते, प्रभु को याद करते, नैनों को रोज भिगोते। प्रभु को याद करते, नैनों को रोज भिगोते। प्रभु हम पर कब कृपा करोगे, प्रभु हम पर कब कृपा करोगे, कब काटोगे श्राप। दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप।
भगवान ने आखिर उनकी करुण पुकार सुन ली। पता पड़ा पड़ोस के गांव में एक सांभ्रांत परिवार अपने पुत्र हेतु वधू तलाश रहा है। दोनों ने सोचा क्यों ना वहां जाकर भाग्य आजमाया जाए। डरते डरते उस गांव में पहुंच गए। घर बार बहुत शानदार था। डरते डरते अपने मन की बात लड़के वालों के समक्ष रखी। भगवान की कृपा थी, उन्होंने प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। लेन देन की बात भी हुई। बातों बातों में वर पक्ष ने ये शर्त रख दी कि लड़की भले ही 4 कपड़ों में दे देना, परंतु बारात का स्वागत सत्कार पूरी शानो शौकत के साथ करना। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, अपनी लड़की को खाली हाथ तो भेजोगे नहीं। उन्होंने भीगे नयनों से लड़के वालों की सारी शर्तें मान ली। आने वाले नवरात्रों में विवाह तय हो गया। जमीन के टुकड़े को बेचकर उनसे जो बन पड़ा, उन्होंने पूरी शानो शौकत के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और अपनी हैसियत के अनुसार वर वधू को उपहार भी दिए। लड़की विदा होकर ससुराल आ गई, पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। 3 दिन बीत गए। लड़के ने लड़की के पास आना तो दूर, उसके कमरे तक में झांका तक नहीं। चौथे दिन लड़की ने लड़के को संदेश भिजवाया। लड़का कमरे में आया। लड़की ने कारण पूछा तो लड़का बेरुखी से बोला, तेरे माँ बाप ने मेरा झूठा सम्मान किया है। दहेज न मुझको देकर मेरा अपमान किया है। दहेज न मुझको देकर मेरा अपमान किया है। न गाड़ी गहने कपड़े, न चांदी और न सोना, समाज में मेरे मुझको है मुश्किल मुंह दिखाना। समाज में मेरे मुझको है मुश्किल मुंह दिखाना। मुंह उठाकर भेज दी लड़की, मुंह उठाकर भेज दी लड़की, देखो खाली हाथ। दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप। लड़के की बात सुनकर लड़की हैरान हो गई। उसे तो ये ज्ञात था कि लड़के वालों ने केवल बारात के अच्छे स्वागत की बात कही थी। प्रश्न किया तो उत्तर मिला कि यह भी तो कहा था कि अपनी क्षमता अनुसार दहेज देंगे। मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, क्या मुझे महंगा सूट बूट, विदेशी घड़ी, सोना चांदी, अंगूठी नहीं मिलनी चाहिए थी? मेरी किस्मत फूटी हुई थी जो तुम जैसे कंगालों के परिवार में मेरा रिश्ता हो गया। अन्यथा मेरे लिए तो एक से एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। लड़की ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़की को अपने कमरे में रोता बिलखता छोड़कर बाहर आ गया। 2-3 दिन और बीत गए और फिर एक दिन वो हो गया भक्तों, जिसे सुनकर आप सब दहल जाएंगे। एक दिन लड़की के सास ससुर, देवर और ननद और स्वयं उसका पति उसके कमरे में आए और उसे आग के हवाले कर दिया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जीती जागती लड़की को दहेज की आग के हवाले कर दिया। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोसी आ गए। परिवार ने झूठी दुर्घटना बताकर लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया।
लड़की के माँ बाप को सूचित किया गया। रोते बिलखते माँ बाप अस्पताल आ गए तो लड़की ने लड़खड़ाती जुबान में अपनी आप बीती माँ बाप को बताई। पति और सास ससुर ने मेरी पकड़ी थी कलाई, पति देवर ननद ने थी मुझ पे आग लगाई। पति देवर ननद ने थी मुझ पे आग लगाई। दहेज की आग में जलकर मेरा ये हाल हुआ है। मुझे तो ये भी पता ना कि मेरा कसूर तो क्या है। मुझे तो ये भी पता ना कि मेरा कसूर तो क्या है। इस दुनिया में दहेज से बढ़ के, इस दुनिया में दहेज से बढ़ के कोई नहीं अभिशाप। दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप। अपनी करुण कहानी कहते कहते वो बेचारी इस दुनिया से विदा हो गई, परंतु जाते जाते अपने माँ बाप को वचन में बांध गई कि जिन्होंने मुझे इस दहेज की आग में जलाया उन पापियों को मत छोड़ना। रोते बिलखते माता पिता पुत्री का दाह संस्कार कर अपने गांव वापस आ गए। बेटी को वचन दिया था तो जमीन का दूसरा टुकड़ा भी बेच दिया। पुलिस में रिपोर्ट की, कानूनी कचहरी भी हुई, परंतु वो पापी लड़का बड़ा सरकारी अफसर था, अमीर भी था। पैसे और रसूख के बल पर पूरा परिवार बाइज्जत बरी हो गया। गरीब माँ बाप और उस लड़की की छोटी बहन कचहरी के बाहर हक्के बक्के खड़े हुए, हाथ जोड़कर ऊपर वाले से मन ही मन पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। यही इस कथा का अंत है भक्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कहानी शुरू हुई है। कचहरी ने इंसाफ किया हो या न किया हो, परंतु कुदरत अपना इंसाफ अवश्य करती है भक्तों। एक दिन अचानक उस पापी परिवार की कोठी में आग लग गई और सारा परिवार उस आग में भस्म हो गया। सारी जमीन जायदाद का कोई वली वारिस नहीं था, इसलिए सारी वसीयत उस गरीब किसान के नाम हो गई। जिस दहेज की आग को उन पापी ससुराल वालों ने जलाया, पूरा परिवार स्वयं उसी दहेज की आग में जलकर खाक हो गया। ये है इस कथा का असली अंत भक्तों, ये है दहेज की आग। होनी ने चक्र चलाया, अपना इंसाफ दिखाया। आग में सारा पापी वो था परिवार जलाया। आग में सारा पापी वो था परिवार जलाया। छूट गई धन और दौलत, रह गए अंगले बंगले। दहेज की आग ने सब कुछ पल में सब खाक बनाया। दहेज की आग ने सब कुछ पल में सब खाक बनाया। चंदन कहे दहेज का लेना, चंदन कहे दहेज का लेना, सबसे बड़ा है पाप। दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप, दहेज है सबसे बड़ा अभिशाप।
सबसे बड़ा है